नमस्कार और स्वागत है आपका कथा गाथा गंगा में, जहां हम आपको ले जाते हैं हमारी समृद्ध पौराणिक कथाओं के गहरे सागर में। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो बताती है कि कैसे सच्ची भक्ति और पूर्ण शरणागति हमें हर संकट से पार उतार सकती है। ये कथा है गजेंद्र मोक्ष की, श्रीमद् भागवत महापुराण से। बहुत समय पहले की बात है। त्रिकूट पर्वत के पास एक विशाल और रमणीय वन था। ये वन इतना सुंदर था कि स्वयं देवता भी वहां विचरण करने आते थे। इस वन में एक विशाल सरोवर था, जिसके निर्मल जल में कमल खिलते थे और जिसके किनारे मीठे फलों से लदे वृक्ष थे। इस वन में हाथियों का एक झुंड रहता था, जिसका मुखिया था गजेंद्र, एक अत्यंत शक्तिशाली और बलवान हाथी। गजेंद्र अपने झुंड के साथ उस वन में सुखपूर्वक रहता था। वो अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था और सभी हाथियों का आदरणीय नेता था। एक दिन गर्मी से व्याकुल होकर गजेंद्र अपने पूरे झुंड के साथ उस सरोवर में स्नान करने गया। सरोवर का जल बहुत शीतल और सुखद था। गजेंद्र और उसके साथी जल क्रीड़ा में मग्न थे, सब आनंदित थे। तभी अचानक सरोवर के गहरे पानी से एक विशाल और क्रूर मगरमच्छ निकला और उसने गजेंद्र का पैर कसकर पकड़ लिया। गजेंद्र बहुत शक्तिशाली था। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मगरमच्छ से छूटने का प्रयास किया। उसने अपनी सूंड से पानी उछाला, अपनी टांगों से जोर लगाया, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो हिलने का नाम नहीं ले रहा था। ये संघर्ष घंटों तक चलता रहा। गजेंद्र के साथी हाथी, उसकी पत्नी और बच्चे सब किनारे पर खड़े होकर ये दृश्य देख रहे थे। उन्होंने भी गजेंद्र को बचाने की बहुत कोशिश की। कुछ हाथियों ने अपनी सूंड से गजेंद्र को खींचने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति क्षीण होती जा रही थी। जीवन और मृत्यु के बीच ये भयंकर युद्ध चलता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये संघर्ष पूरे 1000 साल तक चला, ऐसा पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है। 1000 साल के इस भीषण संघर्ष में गजेंद्र का शरीर पूरी तरह से थक गया था। उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। उसके साथी और परिवार वाले भी अब हिम्मत हार चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। जब गजेंद्र ने देखा कि उसका अपना बल, उसका परिवार, उसके साथी, कोई भी उसे इस संकट से नहीं निकाल सकता, तब उसे एक परम सत्य का बोध हुआ। उसे अपनी पिछली योनि के पुण्य कर्मों से भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण हुआ। उसे ये ज्ञान हुआ कि संसार में एकमात्र ईश्वर ही ऐसे हैं जो हर संकट से पार लगा सकते हैं। पूरी तरह से थक चुका गजेंद्र अपनी सूंड में कमल का फूल तोड़कर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में अश्रु थे, लेकिन हृदय में अटल विश्वास। उसने अपनी आंखों को बंद किया और पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का आह्वान किया। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे गोविंद, हे अनंत, हे अच्युत, हे कृपालु, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं दीन हूँ, दुर्बल हूँ और संकट में हूँ। मेरे पास अब कोई और सहारा नहीं, केवल आप ही मेरे रक्षक हैं। उसकी इस पुकार में इतनी सच्चाई और इतनी करुणा थी कि उसने भगवान के सिंहासन को हिला दिया। गजेंद्र की पुकार सुनते ही भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु अपने परम धाम वैकुंठ में भी स्थिर नहीं रह सके। वे तुरंत गरुड़ पर सवार होकर अपने चक्र और शंख धारण कर उसी क्षण गजेंद्र को बचाने के लिए आ पहुंचे। भगवान को आते देख गजेंद्र ने अपनी सूंड में पकड़े कमल को उनकी ओर अर्पित कर दिया, मानो कह रहा हो, प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान ने एक क्षण भी देर नहीं की। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का सिर धड़ से अलग कर दिया और गजेंद्र को उस भयानक बंधन से मुक्त किया। मगरमच्छ भी अपने पिछले जन्म के शाप से मुक्त हो गया और उसने भी दिव्य रूप धारण किया। गजेंद्र को भी भगवान ने मोक्ष प्रदान किया। गजेंद्र ने भी अपना गज का शरीर छोड़कर दिव्य रूप प्राप्त किया और भगवान के साथ वैकुंठ को चला गया। तो देखा आपने मित्रों, इस कथा में कितनी गहरी सीख छिपी है। गजेंद्र मोक्ष हमें सिखाता है कि जब हम अपने बल, अपने धन, अपने संबंधों पर पूरी तरह से निर्भर होकर हार जाते हैं, तब भी एक शक्ति है जो हमें बचा सकती है। वो है परमपिता परमेश्वर की कृपा। ये कहानी बताती है कि सच्ची भक्ति और पूर्ण शरणागति ही एकमात्र मार्ग है जो हमें जीवन के बड़े से बड़े संकट से बाहर निकाल सकता है। जब हम निस्वार्थ भाव से और पूरी श्रद्धा से ईश्वर को पुकारते हैं, तो वे हमारी रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। तो इस कथा से प्रेरणा लें और अपने जीवन में भक्ति और विश्वास का दीपक जलाए रखें।
आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कथा गाथा गंगा को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली कथाओं से भी जुड़ सके। जल्दी मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ें।